स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव फिर 10 क्लास के लेके आपके लिए हाजिर है आगे का सेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बोला है समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। ऑप्शन ए +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1। कितना होता है, +1। ठीक है ना, क्या होता है, +1। समतल दर्पण का आवर्धन पूछे तो क्या बताइएगा, +1। कोई दिक्कत। चलिए आवर्धन का सूत्र बताते हैं। आवर्धन का सूत्र किसका, आवर्धन। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करते हैं। आवर्धन को क्या लिखते हैं, स्मॉल m। तो आवर्धन का सूत्र होता है H' बटा H। H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, H' बटा H। H क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। H क्या है, वस्तु की ऊंचाई। किसका, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना। प्रतिबिंब अब पूछा आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है ना। आवर्धन का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एक और होता है आवर्धन का फॉर्मूला, एक और होता है आवर्धन का फॉर्मूला होता है एक V/U -V/U। क्या होगा, एक और होता है आवर्धन का फॉर्मूला -V/U। ठीक है, क्या होता है, -V/U। यहाँ देखिए V क्या है, V है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। U है वस्तु की दूरी, U वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फिर से। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, +1। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, H' बटा H। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबिंब का, -V/U। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी। तो दो फॉर्मूला ये आता है एग्जाम में, अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। बोल रहा है कौन सा दर्पण होगा जिससे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो ये तीनों में बनता है। ठीक है ना, ये किस में बनता है, ये तीनों में बनता है। ठीक है, तीनों में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश नीला होता है किस घटना के कारण, ये प्रश्न है। आकाश नीला होता है किस घटना के कारण, ये बताना है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आकाश का नीला किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है आकाश नीला, प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय, सूरज उगता जब लाल दिखाई देता है तो उस समय भी प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय, आपको पूछेगा सूर्योदय के समय लाल आकाश काहे दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त यानी सूर्य डूबता जब भी लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश आपको नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जब यात्री जाता है तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। किसके कारण, वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिख, चलिए नेक्स्ट। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। बोरा किधर से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण कहाँ मुड़ती है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मानिए इधर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर में है विरल माध्यम, ऊपर में क्या है,
विरल, विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, ऊपर है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रकाश उधर से, ये होता है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब। चलिए यहाँ साफ से दिखाते हैं आप, ऐसे है, ऐसे ये अभिलंब है, ऊपर है विरल, क्या है विरल और नीचे सघन। तो बोला है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किधर मुड़ेगा, तो ये इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं अभिलंब। ऐसा जो लाइन खींच रहे हो क्या है बीच में, अभिलंब है। तब विरल ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो जाना चाहिए था इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी विरल से सघन के तरफ आएगा तो अभिलंब तरफ आएगा, किधर आएगा अभिलंब के तरफ। समझ रहे हैं ना, विरल से जब सघन में आएगा तो अभिलंब तरफ जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन आ गया कैसे इधर नज़दीक आ गया। विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आएगा। ठीक है, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आएगा, और इधर से जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो याद भी आइए, याद रखिएगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, इधर से जाएगा विरल में तो दूर हो जाएगा, अब विरल से सघन में आएगा तो नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, विरल से सघन में जाएगा, तो विरल से देखिए, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा नज़दीक आएगा। विरल देखिए लिख देते आपको, डिटेल क्लियर कर देते। ठीक है, विरल, विरल से सघन, सघन में जाएगा तो अभिलंब के नज़दीक, अभिलंब के नज़दीक। ठीक है, याद रखिएगा, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा, पास में आ जाएगा। और यदि सघन है, सघन से विरल, सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर, एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के नज़दीक आएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए बोला है विरल से सघन में, विरल से सघन में तो अभिलंब के नज़दीक। तो बताइए कौन होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब के नज़दीक आएगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा आप कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लास्ट वीडियो में आपको अच्छा से बताए हैं कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों का फोकस क्या होता है, दोनों का फोकस धनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दोनों का फोकस क्या होता है धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत, अवतल रहे, अवतल, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, इसका फोकस क्या होगा ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा धनात्मक होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। देखिए धनात्मक, तो देखिए कहाँ है इसका, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है ना, तो आई श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्त अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के बीच। ठीक है ना, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा। आज के इतना ही रहने देते इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।